ਲੱਕੀ ਡੇਰ ਦੀ बीवी सारा पैसा लैके ते दौड़ गई है। तो हुण एक फकीर ने जी ये अब मैंने उसको कैसे कहा, मैं बोला बोला उन्होंने अपनी बीवी को साथ बिठा के ये दे हमारे ना हालात बड़े खराब हैं, तो हमारी ना मदद की जाओ, हमारे पास ना खाने को भी कुछ नहीं है, तो हम ना बड़े परेशान है। मैं आपको यही लोग कह रहे ना कि लकी डियर बीमार है, ठीक है वो बीमार था लेकिन इतना नहीं था जितना उसने दिखाया है। अपनी एक टीम में से ये वैसे कहते थे ना मैं अड़ रहा हूं, मैं डर रहा हूं, लेकिन उसको ठरक पूरी पूरी आती थी। मैं अपने हकीकत की बात कर रही हूँ, ये मैं आपको हकीकत बता रही हूँ, मेरी आंखों देखी बात, मैं अपने कानों से सुने के जो वो कर रहा था। तो वो इतना बीमार नहीं था जितना उसने दिखाया है। गले लग जा ना मैनू तड़फा, उसके टिकटॉक देखे तब बीमारी कहाँ थी, जैसे पैसा आया बीमारी कहाँ थी। लोग ना मेरी चमक से जलते हैं, लोग से बर्दाश्त नहीं हो रही मेरी ये खुशी। हाँ उसने कहा 1 रुपया मेरे इलाज पे नहीं लगाया गया, उसने मुझे कुछ भी नहीं दिया। मैं इस टाइम अकेला बैठा हूँ, ये चली जाती है रातों को 3 बजे आती है, कभी सारी रात नहीं आती, अगले दिन आता है। या वो जो ठरक झाड़ा गया कहीं आपके साथ तो नहीं झाड़ा गया? देखिए जाहिद भाई, जब पैसा आता है तो आईफोन भी आ ही जाता है। कहाँ भागी होगी इसकी बीवी? ये जो लकी डियर अब दोबारा रो रहा है, एक नया तरीका पैसे ये देख, ये जो लकी डियर कर रहा है ना, आने वाले वक्त में आप यकीन करें जाहिद भाई, किसी फनकार पे कोई यकीन नहीं करेगा। हमारे जितने फनकार हैं आने वाले वक्त में उनके साथ नाइंसाफी ना हो, अगर होगी तो इन दोनों की वजह से होगी, लकी डियर और उसकी बीवी की। अस्सलाम वालेकुम, मैं ਤੁਹਾਡਾ ਦੇਸੀ ਅੰਕਰ ਜ਼ਾਹਿਦ ਖਾਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਡਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ YouTube ਚੈਨਲ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠੀ ਹੈ ਸੋਨੀਆ ਮੁਲਤਾਨੀ। ਸੀਨੀਅਰ ਐਕਟਰਸ ਨੇ, ਸਟੇਜ ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਟੀਵੀ ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਫਤਾਬ ਇਕਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਕੰਟੀਨਿਊ ਬਹੁਤ ਅਰਸਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜਿਸ ਖਬਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਆਏ ਹਾਂ ਉਹ ਹੈ ਲੱਕੀ ਡੇਰ ਦੀ बीवी ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਦੌੜ ਗਈ ਹੈ। ਲੱਕੀ ਡੇਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਸੋਨੀਆ ਮੁਲਤਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਲੱਕੀ ਡੇਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਬੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਲੱਕੀ ਡੇਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕਰੀਬ ਤੋਂ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੱਕੀ ਡੇਰ ਦੀ बीवी ਦੌੜ ਗਈ ਹੈ, ਪੈਸਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਹੈ, क्यों गई है, तो ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹਕਾਇਕ ਕੀ ਨੇ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है जाहिद भाई? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। जी जाहिद भाई हंस क्यों रही हैं? मुझे एक बात बताएं, देखें इस वक्त अगर मैं आपको कहूं कि आप यूट्यूबर नहीं हैं, आप भी एक आर्टिस्ट हैं, स्टेज पे आप भी काम करते रहे हैं माशाल्लाह, बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं आप भी। इस टाइम हम दोनों आर्टिस्ट हैं, हमने उस तरीके से बात करनी है कि हमारे जितने भी साथी फनकार हैं, हमारे जितने भी लेजेंड्स गुजरे हैं, आप ये देखें कि फनकार का एंड हमेशा खराब क्यों होता है। हमेशा वो इमदाद का मुंतजर रहता है कि हमारे लिए कोई आए, शायद क्योंकि हमने अपने मुल्क की इतनी, अपने कौम की इतनी खिदमत की है। फनकार अपने मुल्क का सफीर होता है, ठीक है ना, अपने मुल्क के लिए जो है ना वो काम करता है। हाँ, सारी जिंदगी उसकी पब्लिक को हंसाते हुए गुजर जाती है, अपनी फैमिली से दूर, अपने दुख दर्द से दूर, अपनी खुशियों से हट के वो अवाम की खिदमत करता है। ऐसा है कि नहीं? हम लोगों ने ऐसे किया कि नहीं किया? अच्छा, अब ये कि जब हमारा फनकार कोई भी बीमार होता है तो वो उसकी मदद नहीं की जाती, अगर कोई कर भी देता है तो ज्यादातर लोग उसकी परवाह नहीं करते। मुझे तो ये हैरत हो रही है कि नोटों की बरसात हुई तो लकी डियर के ऊपर क्यों हो गई, और इतनी ज्यादा हुई कि मतलब हमारे बड़े लेजेंड्स, हमारे तारक टाडी साहब का आप हाल देख लें, मस्ताना जी का हाल देख लें, जावेद कोडू साहब हालिया आपके सामने कितना उनके हालात खराब थे, उनको जरूरत भी थी, उनको किसी ने नहीं देखा। उससे पहले पिछले साल की बात कर रही हूँ, आपदा बेग साहबा, वो रो के उनकी जो हालत थी आपके सामने थी, वो जब काम करती थी वो कैसी थी, जब उनकी हालत इतनी खराब हुई, इतनी अलील थी, मैं उनसे बोला नहीं जा रहा था। तो वो कितनी मीडिया पे आई, उन्होंने कितना कहा कि मैंने ये किया है, मेरे पास आज वो लोग क्यों नहीं आ रहे जिनके साथ मैं काम करती रही हूँ। मैं जिनको अपना भाई समझती थी, जो मेरे मियाँ को भाई कहते थे, मुझे आपदा भाभी कहते थे, आज वो कहाँ है? तो मुझे ये समझ नहीं, उनकी भी हेल्प नहीं की गई, लकी डियर के लिए क्यों की गई? क्योंकि वही बात है, उसको ना रोना बहुत अच्छा आता है। मैं ये कहने लगा, हो सकता है कि उनको मांगने का तरीका बहुत अच्छा, मांगने का तरीका अच्छा होना चाहिए। आपको पता है कि मैं ना अक्सर, हमारी पूरी टीम जब फकीर बनती थी ना, मैं खबरहार की बात कर रही हूँ, तो सबको ज्यादा अच्छा जो ना किसको कहा जाता था, जो अच्छा रोता था। तो मैंने फकीरों को बड़ा ऑब्जर्व किया, मैंने सारी जिंदगी ट्रेवल किया, तो फकीरों से मेरा टाकरा बड़ा होता रहा है। तो मैं अभी आपको एक बात बताती हूँ, मैंने ना सारे फकीरों को ज़हन में रखा कि आज मेरा फकीरनी का कैरेक्टर है, तो आज मुझे कैसा करना चाहिए ताकि मुझे अच्छे कमेंट्स मिले, बॉस खुश है, हमारा उस्ताद खुश हो। तो सब फकीर बन रहे हैं जी, सारे वीआईपी आर्टिस्ट लाहौर के, उनको क्या पता मैंने फकीरनी का जो गेटअप किया, तो मुझे सारे फकीर याद है कि ओ जरा मंगते ने जिन्होंने तो बहुत तरस आंदा तो किंज दा हुंदा है। तो हुण एक फकीरनी सी
मैं कुछ नहीं, ये क्या। अब मैंने उसको कैसे कहा, मैं बोला ये। अब यकीन करो मुझे उस करैक्टर में बड़ी दाद मिली। सबने कहा कि सोनिया मुल्तानी ने बहुत अच्छा किया। तो यहाँ भी मुझे वही सीन नजर आया, क्योंकि जितने एक्टर थे उन्होंने तरीके से अपनी बीमारी का बताया, अपनी तकलीफ का बताया, लेकिन उन्होंने वो मिलावट नहीं की, वो रोए नहीं है, उन्होंने भीख नहीं मांगी कि मेरी हेल्प करो ना। मतलब उसने जितने भी आर्टिस्ट गुजरे उन्होंने अपनी बीवी को साथ बिठा के ये दे, हमारे ना हालात बड़े खराब हैं, तो हमारी ना मदद की जाओ, हमारे पास ना गाने को भी कुछ नहीं है, तो हम ना बड़े परेशान है। तो इस तरह किसी ने नहीं कहा। तो इस तरह मतलब एक टैलेंट होता है जाहिद भाई, ये करना भी। अभी आप करें, अभी हम दोनों अगर करते हैं तो यकीन कर हमें भी सुबह तक इमदाद आना। नहीं, मैं नहीं कर सकता, अल्लाह ना करे कोई ऐसा हो कोई इस तरह। मैं दोनों कह रही हूँ, हमेशा ये जो एक चीज है ना दिखावा, तो आजकल दिखावा देखा जाता है। वो कहते हैं ना कि हमेशा पहनावा और कोई देखता है, आपके पास अच्छा मोबाइल, अच्छी गाड़ी है, अच्छे कपड़े, पहनावा और कोई देखता है, ढेड दा खादा कोई नहीं वेदा। तो ये भी एक फन है मांगने का। तो उनको ये जो ट्रैक है जिसपे वो चले, उनको ये ट्रिक बड़ी पसंद आई है कि रोना, उसके बाद फौरन अचानक सारे जितने भी हमारे सोशल मीडिया वाले भाई, जितने भी हमारे, मैं उनसे यही कहूंगी कि थोड़ा सा देखते तो सही कि हमारे लेजेंड्स जितने भी गुजरे उनके साथ क्या हुआ, उनकी हेल्प नहीं की, थोड़ी सी तहकीकात कर लेते, ठीक है ना। जो बंदा पिछले दिनों ये कह रहा था, ये आपने भी सुनी होगी, ये वीडियो देखी होगी, मैंने भी देखी है, कहता है कि अल्लाह के बाद आफ्ताब इकबाल ही मेरा वाहिद सहारा है जिसने मुझे 1 लाख रुपया दिया। ये बात आपने सुनी थी, बिल्कुल, मेरी हेल्प की, और मुझे उसी से उम्मीद है, मुझे किसी से उम्मीद नहीं है। बिल्कुल ऐसे उसके बाद इसने रो के दिखाया, उसके बाद इसने अपनी बीवी को बिठाया, दोनों ने मांगा सही करके रोए। उसके बाद जी आफ्ताब इकबाल नजर ही नहीं आया कहीं। पीर जी आप ये देखें ना, उन्होंने तो एक हेल्प की ना, एक मदद की फनकार की भी। एक फनकार रो रहा है, वो तड़प रहा है, इतना दुखी है, उनको तो तरस आया ना। हमारी वजीर आला पंजाब साहबा मरियम नवाज साहबा, फिर मलिक रियाज साहब की बेटी, उनको तरस आया कि यार ये भी हमारे फनकार हैं, हमारे मुल्क का सासा है, वो रो रहा है, उसने मुंह ऐसा बनाया। अब उनको क्या पता, इनकी तो तकनीक थी मांगने की। मैं आपको यही, लोग कह रहे ना कि लकी डियर बीमार है, ठीक है वो बीमार था, लेकिन इतना नहीं था जितना उसने दिखाया है, ठीक है ना। जब भी उसने काम करना होता था हमारे पास आ जाता अपनी एंट्री करने के लिए। अब मैं अपनी एक टीम में ये वैसे कहता था, मैं अड़ रहा हूं, मैं डर रहा हूं, लेकिन उसको ठरक पूरी पूरी आती थी। मैं अपने हकीकत की बात कर रही हूँ। ये बीमार होता था, जिसको गाड़ी लेके आ रही है, जा रही है, ये अभी हालिया हमारे साथ खबर हार कर रहा था, और इसने क्या क्या ठरक झाड़ी मैं आपको वो नहीं बता सकती किसके साथ, हमारी अपनी टीम में से, ठीक है। तो वैसे वो बीमार था, मतलब वैसे मैं चल नहीं रहा, मैं बीमार हूं, बाहर निकल के उसको बहलात पूरे पूरे आते थे कि मैंने किस तरह करना है। ये मैं आपको हकीकत बता रही हूँ, मेरी आंखों देखी बात, मैं अपने कानों से सुने के जो वो कर रहा था। तो वो इतना बीमार नहीं था जितना उसने दिखाया है, ठीक है। बाकी इन्होंने टेक्निक से, जब इनको मजा आ गया ना, ये जो अभी आप बात कर रहे हैं ना, ये हालिया उसका बयान है, मुझे पूरा यकीन है ये भी एक ड्रामा है। उनको मजा आ गया ना मांगने का भी, रो के मैं भोला भोला एक इतनी खबर हम परेशान है कि नहीं, मैं परेशान नहीं हूं, मुझे तो पहले पता। आप अच्छा अपने ईमान से बताएं, जितने भी देखने वाले हैं, आपको मैं कह रही थी कि ये ड्रामा है कि नहीं, कितने दिनों से कह रही थी, आप मेरी बात नहीं मान रहे थे, आप कहते नहीं जी वाकई वो मैं फाइट कर, आप मेरे साथ फाइट कर रहे थे कि जी लकी डियर सच्चे हैं, और उनको कोई, ठीक है उनको तकलीफ है, उनकी एज ऐसी है, ठीक है तकलीफ, लेकिन इतनी नहीं थी। उसके बाद आपने वो गाना देखा है, गले लग जा ना मैनू तड़फा, उसके टिकटॉक देखे, तब बीमारी कहाँ थी, जैसे पैसा आया बीमारी कहाँ थी, ठीक है। मैंने अभी कल परसों एक इंटरव्यू देखा है, एक हमारे यूट्यूबर भाई गए हुए थे, तो उसकी बीवी से पूछा कि जी आप पहले तो आपकी हालत बड़ी माड़ी थी, आपके बड़े माड़े से हालात थे, तो अब ये चमक, ये रौनक मेला, ये कैसे आया। फटाफट अभी वो हंस रही थी, लोग ना मेरी चमक से जलते हैं, लोग से बर्दाश्त नहीं हो रही मेरी ये खुशी। हाँ अच्छा, तो फटाफट बोला लकी डियर, कहता है पैसा जब आता है तो हुस्न आ ही जाता है। हाँ, पैसे से ये हुस्न खरीदा गया है। तो बस मतलब ये चीजें हो रही हैं। अब आप लोग नहीं देख रहे, टिकटॉक बन रहे हैं, और पैसा उन्होंने इलाज तो नहीं लाया, उन्होंने पैसा फड़ के इतने लाया। आपको जरा दुख नहीं है उसकी बीवी भाग गई? मुझे नहीं दुख, मुझे पता था इसने ऐसा ही करना है, कोई दुख नहीं है, क्योंकि ये सबको पता था इसने ऐसा, ये चलाक मतलब देखिए काफी सारे लोगों को गुस्सा आएगा, लेकिन आप देख लें जो वो कर रही थी, जो उसकी हरकतें थी, मतलब इलाज उसका हुआ नहीं। आज के आपने इंटरव्यू देखा ना, उसने कहा 1 रुपया मेरे इलाज पे नहीं लगाया गया, उसने मुझे कुछ भी नहीं दिया, मैं इस टाइम अकेला बैठा हूं, ये चली जाती है रातों को 3 बजे आती है, कभी सारी रात नहीं आती, अगले दिन आती है, ठीक है।
और 1 रुपया भी मेरे अकाउंट में नहीं है। वो सारा पैसा इसके अपने अकाउंट में है, और इसके अलावा जो वो पैसे अपनी अयाशियों में उड़ा रही है, वो वही पैसा है जो मैंने, आपने, लोगों ने, हमारी वजीर आला पंजाब मरियम नवाज साहबा ने दिया है, मलिक रियाज साहब की बेटी ने दिया है, और न जाने कितने लोगों ने दिया है। ये वही पैसा है जो उड़ा रही है अपनी अयाशियों में। मेरा तो इलाज ही नहीं होया, वो तो अपनी पिनियां काट के बैठा सी, देखो जख्मी होया, मैं तो बीमार है, मैं तो टोर भी नहीं सकता। आज फिर वही तरीके ना रो रहा सी, जरा 2 महीने पहले रोया है। आपको कुछ जाती रंजिश तो नहीं है लकी डेर साहब से या उसकी बेगम से, जिस तरह आप तलख बात कर रही हैं? देखें या वो जो ठरक झाड़ा गया कहीं आपके साथ तो नहीं झाड़ा गया? नहीं, मेरे साथ झाड़ा गया होता तो मैं तो उसी वक्त कह देती कि मेरे नाल ने ये गल की है। बात यह है कि मेरी जाति किसी फनकार के साथ, सारे फनकार हमारे कुलीग हैं, अपनी फैमिली की तरह हम हैं, ठीक है। अच्छा देखिए, बीवी ने ये किया, भाग गई, मेकअप किया, टिकटॉक बनाई, ड्रामे लगाए, इसमें लकी डेयर का क्या कसूर है? तो लकी डेयर उस वक्त क्यों नहीं कह सकता था? मेरा भी आपसे सवाल है। आज वो कह रहा है कि जी मेरा इलाज नहीं हुआ, मेरे पर 1 रुपया खर्च नहीं हुआ। कितने यूट्यूबर्स गए हैं, कितना मीडिया वाले गए हैं, उसने किसी एक को क्यों नहीं कहा कि जी मेरा इलाज नहीं हो रहा, इसलिए वो पैसे मुझे नहीं दिए, मेरे ऊपर 1 रुपया नहीं लगाया, सारे पैसे इसके पास है, क्यों नहीं बोला? तब तो उसके साथ। और ये भी मैंने कल परसों एक व्लॉग देखा है, वीडियो देखी है, उससे पूछा जा रहा है कि आप इसके ऊपर पाबंदी नहीं लगाएंगे? कहते हैं मेरी तो फुल सपोर्ट है इसको, मैं ये टिकटॉक बनाया, चाहे ड्रामे बनाया, चाहे ये कुछ करे, ये इसकी 2 दिन पहले की वीडियो है। सुना कोई आईफोन की भी बातचीत हो रही कि उसकी बेगम ने कोई पुराना आईफोन भी लिया है। देखिए जाहिद भाई, जब पैसा आता है तो आईफोन भी आ ही जाता है। सेकंड हैंड मोबाइल लिया उसने? नहीं, न्यू डब्बा पैक मैंने लिया है, लोग मुझसे जल रहे हैं। हाँ, अगर कोई जलता है तो जले, मुझे इससे क्या, सारी दुनिया जब बाढ़ में। वो अब यही कहती है। कितने का लिया आईफोन? कितने का आता है? 16 प्रो। 16 प्रो 16 प्रो मैक्स तकरीबन आएगा 5.5-6 लाख का। हाँ, तो जो लोग नई नई चीजें लेती हैं, आज ना हमारे ऊपर अगर बारिश हो गई, हमारे हालात अगर पिर गए, तो लोगों को क्यों जेलसी हो रही है, बताएं ना जरा। कहाँ भागी होगी इसकी बीवी? अपनी वीडियोस वगैरह बनाने के लिए गई होगी, और अपने टिकटॉक। सुना मैडम ने ड्रामा भी लगाया हुआ है, प्रोड्यूसर भी हो गई। कमाल थिएटर में ड्रामा लगाया। हाँ जी, कमाल थिएटर में उसने ड्रामा लगाया हुआ, और अपने कमाल भी दिखा रही है। अभी जो है ना वो डायरेक्शन के जौहर भी वहां पे दिखा रही है, और साथ साथ जो है ना आने वाले वक्त में उसने बहुत बड़ी स्टार भी बनना है। तो मतलब ये उसके जो है ना प्लान्स में शामिल है सारा कुछ। प्लान आप बार बार प्लान कर रही है, और आप बातों बातों में आपने एक बात की है कि ये जो लकी डेयर अब दोबारा रो रहा है, एक नया तरीका पैसे ये देखें, जो अब मैं वही बात करें, जिन जो मांगने वाले होते हैं ना, उनको जब पता चल जाता है कि देखो, जो सारी जिंदगी अगर उसने ड्रामों में काम किया है, मजदूरी की है, उसको उस तरह नहीं हुआ। उसने देखा है कि एक दिन रो के मैंने, या 2-3 इंटरव्यू मैंने रो के दिए हैं, जितना रोने से उस अंदाज से इनकम हुई है, इतना सारी जिंदगी उसने नहीं की। तो सबसे आसान रास्ता उसको यही लगाना। अब पड़ गया चस्का, अब ये दोबारा वही सारा कुछ किया जा रहा है। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ जाहिद भाई, मेरी किसी फनकार से कोई दुश्मनी नहीं है, जिसका हक है। देखें, फनकार बड़े बड़े फनकार हैं, उनके साथ बड़े जुल्म हुए हैं, बड़ी तकलीफों में, बड़ी अजियत में वो गए हैं। तो जिसका हक है, अब ये जो लकी डियर कर रहा है ना, आने वाले वक्त में आप यकीन करें जाहिद भाई, किसी फनकार पे कोई यकीन नहीं करेगा। अगर कोई बीमार हुआ, खुदा ना खास्ता किसी मुश्किल में है, किसी तकलीफ में, तो सारे यही कहेंगे ये भी लकी डियर की तरह कर रहा है। आपको नहीं लगता कि किसी और का हक मारा जाएगा? तो यहाँ पे आवाज उठानी चाहिए कि नहीं उठानी चाहिए? बिल्कुल उठानी चाहिए। ये ड्रामा इन्होंने किया, अब वही ड्रामा दोबारा दोहराया जा रहा है, क्योंकि 2-3 माह गुजर गए, काफी सारा पैसा उड़ गया। जाहिर बात है, जैसे ये पैसा आता है वैसे जाता है। तो अब इनको वही दोबारा ये सोच रहे हैं कि इस पैसे को बढ़ाया जाए, और साथ साथ जो है ना और इसी टेक्निक के साथ जमा किया जाए। बहुत मेहरबानी मैडम जी, आपने बड़े हकायक से पर्दा उठाया। नाज़रीन, आपको क्या लगता है कि लकी डेयर की जो बीवी पैसा लेके भाग गई है, हाल ही में उनका बयान आया लकी डेयर साहब का, क्या वाकई भाग गई है, या जिस तरह मैडम सोनिया जी कह रही हैं कि एक नया तरीका पैसे मांगने का? देखें, ये हकीकत है। मेरी बात मैं फिर भी, अभी आप वाइंड अप करने लगे थे, मैंने आपको नहीं करने दिया। ये हकीकत है कि ये एक पैसा जमा करने का दोबारा से ये हरबा यूज किया जा रहा है। और मैं सिर्फ ये चाहती हूँ, मुझे नहीं पता कि काफी सारे लोग मेरी बात से इख्तलाफ भी करेंगे, लेकिन अक्सरियत मेरा साथ जरूर देगी जाहिद भाई। मैं ये चाहती हूँ जिसका हक है उसको मिले। हमारे जितने फनकार हैं आने वाले वक्त में, उनके साथ नाइंसाफी ना हो, अगर होगी तो इन दोनों की वजह से होगी, लकी डेयर और उसकी बीवी की वजह से। आपको क्या लगता है, कमेंट्स लाजमी कीजिएगा, और जैसे लकी डेयर की बीवी की कोई नई अपडेट आएगी तो हम आपके सामने फिर हाजिर होंगे। मुझे और मैडम सोनिया मुल्तानी जी को दीजिएगा इजाजत। अल्लाह हाफिज।